राहुल एंड कर दे। भाई करने वाला था यार, सर आ गए लेकिन हाँ, वो नेटवर्क में इशू आ रहा है। तो क्वालिफाइड टूल जो है यहाँ पर दिखाया गया है, जो आपको लोकेशन पे डायरेक्टली फिट हो जाता है। वेयर इज कटिंग इज एक्यूरेटली पोजिशन, क्लोज लिमिट्स में आपको यूज हो जाता है। तो द कटिंग टूल सेटिस्फाइड द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। टूल्स नीड नॉट बी मेजर्ड इंडिविजुअली। नो प्रीसेटिंग डिवाइस इज यूज। पहले वाले में आपको प्रीसेटिंग डिवाइस यूज किया गया था, क्वालिफाइड टूल्स में प्रीसेटिंग डिवाइस यूज नहीं किया जाता। द डायमेंशन ऑफ द टूल होल्डर्स विच आर फिक्स्ड आर नॉट। Setup time is reduced. Control dimension of the tool are nominal and fixed. Higher control on resharpening, easier drills and reamers are used. Cutter for the better size control, yield mills and reamers are used. Cheap braking facility incorporated in the tool. है ना, ये सारे आपको रिक्वायरमेंट हैं। इंप्रूव डिजाइन आपको ये बता रहा है। द क्वालिफाइड टूल विद द होल्डर्स, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। ये क्वालिफाइड टूल के बारे में आपको बता रहा है। दूसरा सेमी क्वालिफाइड टूल। सेमी क्वालिफाइड टूल का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। ये आपको सेमी क्वालिफाइड टूल्स है जिसमें कि आपको लोकेशन डिवाइसेस, एडजस्टिंग डिवाइसेस आपको लगाया गया है। The qualified tool which can be adjusted to dimension by using several adjustable buttons on the tool shank are known as the semi qualified tool। है ना, डिफरेंट टाइप का बटन्स यूज किया जाता है टूल सेंक में, उसको सेमी क्वालिफाइड टूल्स बोलते हैं। दीज टूल्स डिमांड रेगुलर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन फॉर द एक्वायर्ड डायमेंशनिंग। ये उसको सेमी क्वालिफाइड टूल बोलते हैं। सॉलिड टूल्स। सॉलिड टूल्स आर यूजुअली मेड ऑफ द हाई स्पीड स्टील और द हाई कार्बन स्टील्स। सॉलिड टूल यहां पर आपको दिखाया गया। दीज टूल्स आर यूज्ड ऑन द हाई स्पीड विद द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द। सर अटेंडेंस हो गई? हाँ हो गई। आपका नहीं हुआ? क्या नाम है? कार्तिक सर। कार्तिक का हो तो गया। कार्तिक प्रासर जी का मैं बोला तो था सर। कल वाली रह गई मेरी, कल वाली भी कर दीजिए। नहीं, मैं कर दिया बताया मैं कल वाला भी आपका कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू सर। ब्राज टूल। ब्राज टूल में a forged shank of the high strength steel with the belt of the high speed steel tungsten carbide a satellite brass to the shank on the cutting edge, ये उसमें यूज करते हैं। Inserted bit tools, the tools with the indexable insert of the harder special grade carbide और the ceramic material को inserted bit tools कहते हैं। उसमें इंसर्ट के रूप में ये आपको यूज करते हैं, है ना। तो इसमें टाइटेनियम नाइट्राइड और टाइटेनियम कार्बाइड की कोटेड होती है और इंसर्ट बने होते हैं ट्रायंगुलर स्क्वायर सभी शेप में आपके इसके आपको इंसर्ट बने होते हैं। एंड ये इंसर्ट को टूल होल्डर पे लगाया जाता है और टूल होल्डर पे फिर जो है टूल से कटिंग किया जाता है। हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील का जो है टूल के रूप में यूज किया जाता है। Elements like tungsten, chromium, vanadium, cobalt and molybdenum are added to increase the hardness and wear resistance। इसमें ये सारे मटेरियल टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम मिलाया जाता है हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए, वियर रेसिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए। हाई कार्बन टूल स्टील। हाई कार्बन टूल स्टील is suitable for the low cutting speed and the low temperature. The hardness of this tool is determined by the carbon content. Cast alloy. This is a non-ferrous alloy and gives the high machining performance than the high-speed steel. Its hardness and toughness are high at their high temperature. Cemented carbide. It contains 5% carbon, 13% cobalt, and 81% tungsten. This tool is widely used in the modern costly machine as the tip tools. है ना? Ceramics. It can be used for the higher cutting speed, higher surface finish, and generate machining flexibility. इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड टाइटेनियम बोराइड्स एंड टाइटेनियम कार्बाइड्स का आपको जो है मिक्सचर होता है। बोरॉन नाइट्राइड। इसमें हाई वियर रेसिस्टेंट यूज्ड फॉर मशीनिंग हार्डन स्टील एंड द हाई टेम्परेचर अलॉय के लिए बोरॉन नाइट्राइड आपको यूज होता है ना। डायमंड। लो फ्रिक्शन एंड हाई वियर रेसिस्टेंस गुड कटिंग एज के लिए आपको डायमंड का यूज होता है। और सियालोन यूज फॉर द मशीनिंग ऑफ द एयरोस्पेस अलॉय के लिए आपको सियालोन आपको यूज किया जाता है। एरोस्पेस के जितने भी काम होते हैं उसमें आपको सियालोन का आपको यूज किया जाता है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ द टूल्स है नॉन कन्वेंशनल जो आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग में आपको यूज होता है।
कटिंग टूल मटेरियल का ऑलरेडी हम लोगों ने एक लेक्चर लिया हुआ है ना। डिजाइन फिक्चर फॉर द सीएनसी टूलिंग। The following points are to be considered when designing the CNC tooling: to give high accuracy for variety of operation, interchangeability to produce same accuracy, flexibility, rigidity of tooling to withstand cutting forces, rigidity to transmit the power at higher speed, quick changing of the tools to keep the down time minimum. ये सारे आपको पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं डिजाइन फीचर्स ऑफ द सीएनसी टूलिंग के लिए, ये आपको यूज किया जाता है। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस फॉर द सीएनसी मशीन। इन द सीएनसी मशीन fixtures are still required to locate the hold and work pieces while machining. The work holding devices should have the following uniqueness. जिग्स एंड फिक्चर जो आपको वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जिग्स एंड फिक्चर आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑटोमेशन के लिए। किसी भी मास प्रोडक्शन के लिए जब चाहते हैं तो आपको जिग्स एंड फिक्चर बनाना बहुत जरूरी है। जिग्स एंड फिक्चर जो है वो बनाना जो है वो जरूरी है, तभी आप मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस जो है वो आपको फिक्चर्स है, और जिग्स जो है जिग्स यूज किया जाता है वो आपको एक तो टूल को वर्कपीस को होल्ड करता है, दूसरा टूल को गाइड करता है, उसको जिग्स बोलते हैं। तो जिग्स एंड फिक्चर्स के बारे में सभी तरह का जिग्स सभी तरह का फिक्चर्स वो हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया है। तो यहाँ पर सीएनसी के लिए क्या क्या यूनिकनेस है वो आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। Work holding devices must have a required accuracy and must have the matching reference surfaces with the reference system. Work holding devices are allowed to perform a number of operations on the different faces in a single setting. Work holding devices may enable quick loading and unloading. Quick loading and unloading करता है। Work holding devices must be the full propping to avoid incorrect loading of the job. Work holding devices must be sufficient rigidity to fully withstand the cutting forces. है ना? Work holding devices must be safe in use and loading and unloading. Work holding devices must have a sufficient of clamping force for use of roughening cut. है ना? तो वर्क होल्डिंग डिवाइसेस का क्या क्या यूनिकनेस होना चाहिए सीएनसी मशीन के बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस मस्ट बी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड मैक्सिमम एज पॉसिबल। ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर सीएनसी में आपको यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर यहां पर आपको फिगर में आपको दिखाया गया है। दीज आर द ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर। Automatic pallet changer our system are used in the modern CNC machine. These pallets simply move for interchanging their position on the machine table while machining is being done on a job kept on the pallet. The other pallets are accessible to an operator for clamping and unclamping raw material or finished product. This saves a lot of material handling of setup time, resulting in higher productivity. These are the automatic pallet changer. है ना? ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर के बारे में आपको बताया जाए। ऑटोमेटिक टूल चेंजर यहां पर आपको फिगर आपको दिखाया जा रहा है। ड्रम टाइप ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ये सीएनसी मशीन में क्या होता है ना, ये एक ऑपरेशन हुआ उसके बाद दूसरा ऑपरेशन होगा, उसके बाद तीसरा ऑपरेशन होगा, उसके बाद चौथा ऑपरेशन होगा। प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है। प्रोग्रामिंग करने के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है टूल एक टूल आपको ऑपरेशन किया, फिर उसके ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो हट गया, दूसरा टूल आ गया और फिर वो उसने ऑपरेशन किया, फिर वो हट गया, फिर तीसरा टूल आया वो ऑपरेशन किया, फिर वो हट गया। ये ऑटोमेटिक जो है आपको टूल जो है आपको चेंज होता रहता है। आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग में यहाँ पर ऑटोमेटिक चेन टाइप ऑटोमेटिक टूल चेंजर दिखाया गया है, ड्रम टाइप ऑटोमेटिक टूल चेंजर दिखाया गया है। ये आपको दो टाइप का ऑटोमेटिक टूल चेंजर का आपको फिगर दिखाया गया है। ये जब तक आप मारुति वगैरह कंपनी में जा करके इसको आप देखेंगे नहीं तब तक आपको ये आपको क्लियर नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, ये आपको सीएनसी मशीन में लगाया जाता है ना? तो ये दो तरह के होते हैं, ड्रम टाइप होते हैं, चेन टाइप होते हैं, है ना? इसमें 40 से ज्यादा टूल उसमें आपको लग जाते हैं, इसमें आपको 30 से ज्यादा टूल्स उसमें लग जाते हैं ऑटोमेटिक टूल चेंजर में। तो ये इंडस्ट्री में जा करके देखने के बाद आपको
उसके बाद आपको क्लियर होगा। द सीएनसी मशीन आर डिजाइन टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ ऑपरेशन इन ए सिंगल सेटिंग ऑफ द जॉब। ए नंबर ऑफ टूल्स मे बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए कॉम्प्लेक्स पार्ट। इन ए मैनुअल मशीन द टूल्स आर चेंज मैनुअली। जो आप काम किए होंगे, वर्कशॉप में काम किए होंगे, उसमें जो है आप टूल जो है मैनुअली आप जो है चेंज करते होंगे, मैनुअली आपने जो है वो करते हैं। बट इन ए सीएनसी मशीन टूल्स आर चेंज थ्रू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। उसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के से चेंज होता है। द टूल्स आर फिटेड इन ए टूल मैगजीन और द ड्रम। व्हेन ए टूल नीड्स टू बी चेंज, द ड्रम रोटेट्स टू एन एम्प्टी पोजीशन, approaches the old tool and pulls it. Then it again rotates to the position of the new tool, fits and then retracts. The concept of the automatic tool changer is that the range of the tools for a specific job shall be made available for the automatic selection and positioning. है ना? तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर आपको ड्रम टाइप का होता है और चेन टाइप का होता है। ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना? As soon as the tool selection command is received by the system, the selected tool comes to a fixed place known as the tool change position. The selected tool is transferred to the spindle from the magazine after the previous tool is transferred to the magazine from the spindle. है ना? एक टूल काम करने के बाद आपको फिर से बैक अपना पोजीशन में चला जाता है। तो ये ऑटोमेटिक टूल चेंजर है। आपको जो आपको सीएनसी मशीन में लगता है, सीएनसी मशीन में प्रोग्राम कर किया जाता है कि ये जो है आपको टूल लगेगा, फिर वो टूल ऑपरेशन करके फिर अपना काम करके अपने पोजीशन पे चला जाता है। फिर दूसरा टूल आता है, वो अपना वो काम करता है। ये सारा ऑटोमेटिक आपको होते रहता है। आपको उसमें वर्कर का कोई जरूरत नहीं है। जितने भी टूल्स हैं आप सारा वहां पे फिट कर दीजिए, प्रोग्राम कर दीजिए, वो सारा खुद ही होता रहता है। ये ऑटोमेटिक टूल चेंजर है। ऑटोमेटिक टूल चेंजर के ये एडवांटेज आपको दिखाए गए हैं। लाइन्स चेंज इन द सेक्शन इंस्टेड ऑफ द हावर्स। लाइन्स चेंज इन द सेकंड्स इंस्टेड ऑफ हावर्स। मैनुअली आप कोई टूल चेंज करने जाएंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको सेट करने में बहुत टाइम लगेगा। वही ये कह रहा है कि यहाँ पर सेकंड में काम हो जाता है और ऐसे मैनुअली आपको हावर्स में काम होता है। इंक्रीज ऑपरेटर सेफ्टी बाय चेंजिंग द टूल ऑटोमेटिकली। ऑपरेटर भी सेफ रहता है, टूल ऑटोमेटिकली आपको चेंज हो जाता है, ऑपरेटर भी सेफ रहता है। चेंज टूल इन सेकंड फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए आपको चेंज टूल जो है सेकंड में हो जाता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है। हैवी एंड लार्ज मल्टीपल टूल्स दैट आर द ऑटोमेटिकली एक्सचेंज, है ना? ये आपको ऑटोमेटिक टूल चेंजर के आपको एडवांटेज है। तो ये आपको टूलिंग था, टूलिंग फॉर द ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मशीन। तो हम लोगों ने आज जो है सीएनसी मशीन में जो जो टूल्स यूज होते हैं, कटिंग टूल फॉर द सीएनसी मशीन, उसके बारे में आज स्टडी किया। आज जो है यहीं तक रहने देते हैं। तो आपको डिफरेंट कटिंग टूल्स आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। प्रीसेट टूल, क्वालिफाइड टूल, सेमी क्वालिफाइड टूल, सॉलिड टूल्स, ब्रास टूल, इंसर्ट बिल्ड टूल्स, हाई स्पीड टूल, हाई कार्बन स्टील टूल, कास्ट टेलाइट टूल, सीमेंटेड कार्बाइड टूल, सेरामिक्स टूल, बोरॉन नाइट्राइड, डायमंड एंड सियालोन, है ना? उसका डिजाइन फीचर के बारे में आपको बताया गया। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में बताया गया। ऑटोमेटिक टूल चेंजर के बारे में आपको बताया गया, है ना? और टूलिंग का लीन प्रोडक्शन में किस तरह यूज होता है उसका भी जो है आपको बताया गया। कटिंग टूल फॉर द सीएनसी मशीन किस तरह क्लासिफाई करते हैं उसके बारे में भी आपको बताया गया कि सेटिंग के रूप में कटिंग टूल को यूज करते हैं। उसको प्रीसेट टूल बोलते हैं, क्वालिफाइड टूल्स बोलते हैं, सेमी क्वालिफाइड टूल बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए सॉलिड टूल, ब्रास टूल एंड इंसर्टेड बिट टूल्स बोलते हैं, है ना? कटिंग टूल मटेरियल के लिए हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन टूल स्टील, कास्ट टेलाइट, सीमेंटेड कार्बाइड, सेरामिक्स, बोरॉन नाइट्राइड, डायमंड एंड सियालोन, वो बोलते हैं। तो ये आपको क्लासिफिकेशन दिखाया गया है कटिंग टूल का। प्रीसेट टूल्स क्या होता है यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया है कि ये इसको प्रीसेट करते हैं टूल को। प्रीसेट, ये प्रीसेट करने के लिए जो है, सेट करने के लिए जो है आपको इक्विपमेंट लगा हुआ है। सेट करने के लिए इक्विपमेंट लगा हुआ है। दूसरा क्वालिफाइड टूल है, वो ऑटोमेटिक जो है आपको जो है सीएनसी मशीन में आपको सेट हो जाता है। क्वालिफाइड टूल जो है ऑटोमेटिक जो है आपको सेट हो जाता है
उसको आपको ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में भी यहाँ पर आपको क्वालिफाइड टूल्स के बारे में आपको बताया गया है। सेमी क्वालिफाइड टूल के बारे में आपको बताया गया है ना। सेमी क्वालिफाइड टूल के बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया। एडजस्टेबल बटन्स जो है वो आपको यहाँ पे लगाया गया है। एडजस्टेबल बटन्स वो यहाँ पर आपको लगाया गया है। सॉलिड टूल्स भी यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ब्रास टूल्स वो आपको दिखाया गया है। इंसर्टेड बिट टूल्स आपको हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन टूल स्टील, कास्टलाइट, सीमेंटेड कार्बाइड, सिरामिक्स, इसके बारे में पहले भी कटिंग टूल मटेरियल के बारे में स्टडी किए हुए थे। तो जितने भी तरह के टूल होते हैं, डिजाइन फीचर ऑफ द सीएनसी टूल, क्या क्या सीएनसी टूलिंग के लिए आपको डिजाइन फीचर्स है वहां पर आपको बताया गया है। डिजाइनिंग ऑफ द सीएनसी टूल, एक्यूरेसी ज्यादा होना चाहिए, फॉर वेराइटी ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, इंटरचेंजेबिलिटी टू प्रोड्यूस सेम एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी ऑफ द टूलिंग, rigidity to transmit the power at the high speed, quick changing of the tools, ये आपको डिजाइनिंग ऑफ द सीएनसी टूल इसके लिए आपको होता है। वर्क होल्डिंग डिवाइस फॉर द सीएनसी मशीन, ये इसके लिए होता है ना। वर्क होल्डिंग डिवाइस में क्या क्या यूनिकनेस होना चाहिए। वर्क होल्डिंग डिवाइस जिग्स एंड फिक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस किस तरह का होना चाहिए वो यहां पर आपको दिया हुआ है ना। ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। ऑटोमेटिक टूल चेंजर यहां पर आपको दिखाया गया है। तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर दो तरह का होता है, ड्रम टाइप एंड द चेन टाइप, है ना। ड्रम टाइप एंड द चेन टाइप, इसके बारे में आपको बताया गया है। ऑटोमेटिक टूल चेंजर के एडवांटेज वो आपको क्लियर किया गया है ना। तो ये बताया गया। फिर दूसरा टूलिंग आपको बताया गया कि टूलिंग इन द सीसीआर, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए टूलिंग का आपको यूज करते हैं। एडवांसेस इन टूलिंग क्या है, सेल्फ लोकेटिंग होना चाहिए। टूल्स मस्ट टू बी द सेल्फ लोकेटिंग, जो पार्ट्स है वो सेल्फ लोकेट हो जाए। जिग्स एंड फिक्चर भी जो डिजाइन करते हैं वो सेल्फ लोकेट करते हैं, है ना। दूसरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कंट्रीब्यूट्स टू द लीन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल टूल्स आपको फैब्रिकेशन के लिए आपको यूज होना चाहिए। दूसरा, न्यू टेक्नोलॉजी में हाई स्पीड मशीन टूल्स में कंट्रीब्यूट टू द लीननेस। Design, optimization, learning, spend time reduction, reduce assembly requirement, improve part finishes and tolerance, ability to accommodate all part family, utilize structure, producibility और the high angularity parts, ये आपको यहाँ पर होना चाहिए। उसको न्यू टेक्नोलॉजी आपको, है ना। लीन होना चाहिए। लीन कॉन्सेप्ट के लिए आपको जो है जो टूलिंग होना चाहिए वो आपको लीन कॉन्सेप्ट पे बेस होना चाहिए। लीन कॉन्सेप्ट पे बेस होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। ये आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सेल्फ लोकेटिंग पार्ट्स होना चाहिए, ये आपको होना चाहिए, है ना। टूलिंग इन द सीसीडीआर, ये भी बताया गया। कॉस्ट ऑफ टूलिंग आपको किस तरह का होना चाहिए ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। तो टूलिंग फॉर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या होगा उसके बारे में आज जो है डिस्कस किया गया। तो फिर आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन शुरू करेंगे।